बुल्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है। जो कंपनी लॉसेस में चल रही है उसका खासा मुनाफा था, लेकिन जियो के आ जाने पे उसका मुनाफा बहुत कम हो गया। अब कंपनी लॉस मेकिंग बन गई। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया, जो 11.35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अच्छा बेनिफिट दे सकता था, लेकिन अब मार्केट ऐसा बन गया, कंपनी के ऊपर डेबिट इतनी है, इसकी वजह से ये स्टॉक चल नहीं रहा। कंपनी ने बात करते हैं तो रिटर्न ऑफ एफडी के एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया। कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करता। कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट है और नो रेट प्लाउंग, यानी ये दो बात अच्छी बताई गई है, लेकिन इस स्टॉक को आपको बाय करना नहीं चाहिए अभी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लिया उसके बारे में भी बात करेंगे और कंपनी के प्रमोटर और सीईओ का क्या कहना है उसके बारे में भी बात करेंगे। हम रिटर्न की बात करते हैं तो एक वीक के रिटर्न की बात करें तो 1% जितना हाई दिखा रहा। एक वीक की बात करें तो 90%, यानी एक महीने में अच्छा रिटर्न दिया। एक साल की बात करें तो 10%, 5 साल की बात करें तो 76% लॉस में, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 78%, यानी 123 रुपये का हाई शेयर है और लो 2.40 रुपये का, यानी इस शेयर में बहुत गिरावट देखने को मिली। कंपनी का सेक्टर है टेलीकॉम, मिड कैप कंपनी है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 0.75 है। कोई भी एनालिसिस का यही कहना है कि स्टॉक को आपको बाय करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई रेटिंग दी ही नहीं गई। अब कंपनी की जो अदर्स कंपेरिज्म है, यानी जो और कंपेरिजन में भारती एयरटेल है, टाटा कम्युनिकल है, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र है, महानगर टेलीकॉम निगम, ये सब अच्छा बेनिफिट दे रही है, लेकिन ये स्टॉक है जो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह उसके बारे में बात करेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब कंपनी के स्टॉक के बारे में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा आपको दिख रहा है, लेकिन कंपनी मुनाफा नहीं कर रही। कोई भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुनाफा भी होना चाहिए ना। कंपनी की नेट इनकम देखें तो कंपनी लॉस ही कर रही है। कंपनी का जो डेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी कंपनी को लॉस ही दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी अच्छा कोई मुनाफा भी कमा नहीं रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 72% होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फॉरेनर के पास कुल मिला के 6% के आसपास है। रिटेलर के पास 22% है। जो म्यूचुअल फंड के पास मार्च में 4.5%, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। आप जून तक देख सकते 0.85 हो गई, यानी म्यूचुअल फंड में भी हिस्सेदारी कम कर दी। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें वो तो इस प्रकार से कोई उसमें घटाने का नाम ही नहीं ले रहे प्रमोटर। फॉरेनर की बात करें तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग में भी लगातार घट देखने को मिल रही है। अब कंपनी के जो न्यूज़ है उसके बारे में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट हैज नो इंटरेस्ट विच एक्वायर एनी टेलीकॉम फर्म वोडाफोन आइडिया सीईओ। जो वोडाफोन और आइडिया के सीईओ उसका कहना है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है कोई भी टेलीकॉम कंपनी में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो खुद की टेलीकॉम कंपनी वो भी लॉस में चल रही है, तो वोडाफोन आइडिया जैसी और कंपनी को कैसे वो खरीदेगी। तो उसके सीईओ का यही कहना है कि वोडाफोन आइडिया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रविंदर ठाकर इज इंटरव्यू टू PTI said to clear that the government want the company to compete in market. There should be लिस्ट 3 प्राइवेट सेक्टर एंड सर्विसिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का यही कहना है कि वोडाफोन आइडिया बंद नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में 2 ही कंपनी हो जाएगी, जो जियो और एयरटेल होगी। कोई भी सेक्टर हो 2 कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर सकती है। यानी कोई भी क्षेत्र हो उसमें हर एक कंपनी होनी चाहिए जो बिजनेस अच्छा ग्रो कर सके। आप कोई भी सेक्टर में एक ही कंपनी मार्केट लीडर हो तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे इस हिसाब से चीज़ देगी, जिस हिसाब से प्राइस लेगी, लेकिन उसके सामने कोई हरीफाई वाली कंपनी आ गई तो प्राइस में भी कंपैरिजन होगा और प्रोडक्ट की गुणवत्ता में भी। इसी हिसाब से कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया बंद नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आई हैड many interaction across various and part of the government leading up to this announcement telecom reform. In all my conversation is you absolutely clear that the government has no interest in
ओनिंग और एक्वायर आर रनिंग एम टेलीकॉम कंपनी। उसका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी टेलीकॉम कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, ना कि वो गवर्नमेंट लेंगी कोई कंपनी। गवर्नमेंट इज ए ऑलरेडी मैनेजिंग लॉस मेकिंग कंपनी BSNL और MTNL। जो गवर्नमेंट की दोनों कंपनी है BSNL और MTNL, जो दोनों लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके लिए 2 अक्टूबर 2019 में 70,000 के आसपास ग्रांटेड यानी 69,000 करोड़ रुपीस ग्रांटेड पास किए थे, जो रिलीफ पैकेज होते हैं। लेकिन तब भी स्टॉक अच्छा बेनिफिट नहीं दे रहा है, ना कि कंपनी कोई मुनाफा कर रही है। इसलिए स्टॉक के बारे में अभी देखना चाहिए कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति वो शॉर्ट टर्म के लिए उस स्टॉक को बाय करे, जो अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को भूल जाइए। कंपनी का कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती, कोई बुक वैल्यू अच्छी नहीं है। ROC देखे तो -50% के आसपास दिख रहा है। यानी जो कंपनी की नेगेटिव बात है तो कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का 5 साल का सेल है वो 3.14% के आसपास हो गया। कंपनी का जो डेबिट है वो भी हाई हो चुका है, यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल 283 करोड़ रुपये, टाटा कम्युनिकेशन की बात करते तो 296 करोड़ यानी 300 करोड़ के आसपास। लेकिन वोडाफोन आइडिया का लॉस देखिए सबसे बड़ा है, इसकी हिसाब से कंपनी लॉस मेकिंग हो गई है। और कंपनी का जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी इनकम होगी, वो इंटरेस्ट में ही पे आउट में हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख करोड़ जितना डेब्ट है इस कंपनी के ऊपर। इसलिए आप डिपेंड करेंगे कि आप स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं। लेकिन जो तेज़ी आई है 1 महीने में, उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि 1 महीने में शेयर में 90% जितनी तेज़ी आई। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वोडाफोन आइडिया को बंद नहीं करने देंगे। यानी आपको ये भी अच्छी बेनिफिट है कि कंपनी बंद नहीं होगी, लेकिन अच्छा बेनिफिट दे रही है लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शेयर को भी आप मत खरीदेंगे, क्योंकि आप अपने रिस्क के हिसाब से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की वीडियो देखने के लिए बुल्स ट्रेडर के साथ जुड़े रहें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।